आप सभी को जोहार। आज हम लोग मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए तीसरा चैप्टर जो भूमंडलीकृत विश्व का बनना चैप्टर से एमसीक्यू करेंगे। और ये एमसीक्यू मैट्रिक की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी बिना स्किप किए हुए इन सभी एमसीक्यू जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में दिया गया है इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और हो सके तो अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न इसमें से हूबहू पूछे जा सकते हैं आने वाले मैट्रिक की परीक्षाओं में। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं प्रश्नों से। पहला प्रश्न है कि कॉर्न कानून किस देश में पारित किया गया? कॉर्न कानून यानी मक्के के ऊपर बनाया गया कानून किस देश में लागू किया गया था? इसका उत्तर है ब्रिटेन। कौन कौन से देश मित्र राष्ट्र थे? मित्र राष्ट्र देश थे ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। भारत में कैनाल कॉलोनी किन प्रांतों में बनाई गई थी? भारत में कैनाल कॉलोनी जो बनाई गई थी ये पंजाब के क्षेत्र में बनाई गई थी, जो कि पंजाब के जो राज्य है वहाँ पे सिंचाई की प्रॉपर व्यवस्था की गई थी और वहाँ पे नहरों का जाल बिछा हुआ था, जिससे कारण नहरों के आसपास के जो बस्तियाँ थी उन्हें कैनाल कॉलोनी के नाम से जाना गया। एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहा जाता था? एक प्राचीन काल में एक व्यापारिक मार्ग था जो एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ता था। इस व्यापारिक मार्ग को सिल्क रूट या रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में स्थल मार्ग से व्यापार करने का ये एकमात्र साधन था। ये प्रश्न मल्टीपल एंगल से पूछे जा सकते हैं कि सिल्क रूट क्या है। ये प्रश्न आपको हो सके तो 2 नंबर के लिए पूछा जा सकता है, तो आप इतने लंबा भी लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। रेशम मार्ग क्या है? यह रेशम मार्ग किस महादेश को किस महादेश से जोड़ता था? तो ये भी कर सकते हैं। तो ये प्रश्न मल्टीपल एंगल से पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस पर जरूर ध्यान देंगे। बृहद उत्पादन पद्धति से बनी पहली कार का नाम क्या था? टी मॉडल। बृहद पद्धति जो कि फोर्ड मोटर्स के द्वारा बनाई गई थी और इससे बनने वाली पहली कार का नाम रखा था टी मॉडल। और ये जो व्यक्ति जिन्होंने इस पद्धति को शुरुआत किया था उस व्यक्ति का नाम है हेनरी फोर्ड, जो एक बहुत बड़े उद्योगपति थे अमेरिका के। अगला प्रश्न है होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? होसे मेला त्रिनिदाद में किया जाता था। बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई थी? बृहद उत्पादन व्यवस्था अमेरिका में आरंभ की गई थी। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? बिहार के पश्चिमी क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों से गिरमिटिया मजदूर को बाहर के देशों में भेजा जाता था। गिरमिटिया मजदूर वे होते थे जिन्हें परमिट या एग्रीमेंट के द्वारा ब्रिटिश सरकार बाहर के देशों में काम करने के लिए भेजती थी, और यही परमिट या एग्रीमेंट बार में अपभ्रंश रूप से गिरमिट हो गया। तो कभी कभी ये प्रश्न 2 नंबर के लिए पूछा जा सकता है कि गिरमिटिया मजदूर से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि गिरमिटिया मजदूर वैसे मजदूर थे जिन मजदूरों को परमिट या एग्रीमेंट के द्वारा बाहर के देशों में ले जाया जाता था। अगला प्रश्न है ऑटोमोबाइल्स का उत्पादन करने के लिए असेंबली लाइन की अवधारणा किसने अपनाया था? थोड़ा देर पहले हमने बात किया था कि हेनरी फोर्ड एक महान उद्योगपति थे जिनके द्वारा ऑटोमोबाइल्स यानी मोटर गाड़ी के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन यानी एक असेंबली लाइन की स्थापना की गई थी। पास्ता नामक भोज्य पदार्थ सिसिली इटली में किनके द्वारा ले जाया गया था? पास्ता जो अभी हम लोग वर्तमान में खाते हैं ये अरबों के द्वारा, ठीक है, व्यापारिक कार्यों के दौरान इटली तक पहुंचाया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन देशों को ध्रुवीय शक्तियाँ माना गया? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी, जापान और इटली, इनको ध्रुवीय राष्ट्र के नाम से जाना गया। अगला प्रश्न जिसे हमने थोड़ा देर पहले चर्चा की थी कि सिल्क रूट या रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं? ये 2 नंबर के लिए भी और 1 नंबर के लिए, दोनों ही प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण है। यानी ऐसा व्यापारिक मार्ग जो एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ता था, इसको हम लोग सिल्क रूट के नाम से भी जाने जाते थे। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप बार बार दोहरा के इनको कोशिश कीजिए कि आपके दिमाग से उतरे नहीं। दक्षिण अमेरिका में एक शहर है एल्डोराडो। एल्डोराडो क्या है? एल्डोराडो एक सोने का सक्षम शहर के नाम से जाना जाता है। आलू अकाल किस देश में हुआ था? आलू में एक रोग हो गया था जिसके कारण आलू की सारी फसल बर्बाद हो गई थी और ये घटना हुई थी आयरलैंड में। अगला प्रश्न है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? 1944 ईस्वी में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन को आयोजित किया गया था। किस कानून ने ब्रिटिश सरकार को मक्का के आयात को प्रतिबंध करने की अनुमति दी थी?
एक कानून ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया था जिसका नाम था कॉर्न कानून या कॉर्न लॉ, जैसे हमने पहले प्रश्न में देखा था। और यही कॉर्न कानून के द्वारा मक्का की फसल पर प्रतिबंध करने की, बाहर से आयात मक्का के फसल को बाहर से आयात करने में प्रतिबंध करने की अनुमति दे दी थी। ये प्रश्न ऐसे ही पूछे जा सकते हैं कि कॉर्न कानून किस फसल के आयात करने पर प्रतिबंध लगाई गई थी, तो इसका उत्तर होगा मक्का। ये भी मल्टीपल एंगल से ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव के लिए पूछे जा सकते हैं। 1890 के दशक में रिंटरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में फैल गई थी, तो ये अफ्रीका में जो पशुओं में फैलने वाली एक बीमारी थी जिसका नाम था रिंटरपेस्ट, ये पूरे अफ्रीका महादेश फैल गई थी, जिसके कारण अफ्रीका के बहुत सारे मवेशी यानी हज़ार मवेशी मारे गए थे। कौन सी बीमारी अमेरिका के लोगों के लिए विनाशकारी साबित हुई, और इसका सही उत्तर है चेचक। चेचक अमेरिका के लोगों के लिए एक नई बीमारी थी। वहाँ के लोगों का जो इम्यून सिस्टम है या रोग प्रतिरोधक क्षमता चेचक बीमारी के लिए नहीं बना था, जिसके कारण वहाँ की जनसंख्याएं समाप्त हो गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? द्वितीय विश्व युद्ध लगभग 6 वर्षों तक चला, जो 1 सितंबर 1939 से शुरू होकर 2 सितंबर 1945 तक चला। तो ये प्रश्न भी मल्टीपल हो सकते हैं। 3 प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? 6 वर्ष। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1939 से 1945 ईस्वी तक। विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार अमेरिका में स्थित है। आर्थिक महामंदी के क्या कारण थे? आर्थिक महामंदी का प्रमुख कारण था कि कृषि उपज का अधिक मात्रा में उत्पादन। आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 ईस्वी में हुई थी। किन संगठनों को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानें कहा जाता था? 2 संगठनें थी। एक है विश्व बैंक, जिसे वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या IMF। इन दोनों संगठनों को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानों के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको भी नहीं भूलेंगे। ये प्रश्न भी 1 नंबर या 2 नंबर दोनों के लिए पूछे जा सकते हैं। तो ये दोनों ही प्रश्न, दोनों ही नंबर के लिए प्रश्न महत्वपूर्ण है। 18वीं सदी तक किन देशों को सर्वाधिक धनी देशों में गिना जाता था? 18वीं सदी तक 2 प्रमुख देश थे, चीन और भारत। इन्हें सर्वाधिक धनी माना जाता था। कैनाल कॉलोनी किसे कहा जाता है? ये भी 2 नंबर के लिए पूछा जा सकता है कि नहर के किनारे बसने वाली बस्तियाँ को नहर कॉलोनी या कैनाल कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। वैश्वीकरण आज मुख्य रूप से क्या संदर्भित करता है? यानी प्रश्न ये भी 2 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? यानी एक ऐसी आर्थिक प्रणाली जो पिछले 50 वर्षों में उभरी, यानी पिछले 50 वर्षों में जो भी बदलाव आया है उसको हम लोग बोलते हैं वैश्वीकरण। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में की गई थी। प्रथम 2 यूरोपीय देश कौन थे जिन्होंने अमेरिका पर अधिकार किए थे? सबसे पहले अमेरिका पर अधिकार करने वाले 2 यूरोपीय देश थे, स्पेन और पुर्तगाल। स्पेन और पुर्तगाल के जो निवासी थे उन्होंने सबसे पहले अमेरिका पर गए और वहाँ के अलग अलग क्षेत्रों को घूमा, जाना, ठीक है, और पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया और उनको अपना उपनिवेश बनाने की कोशिश की। वह कौन सी संक्रामक बीमारी थी जो यूरोपीय लोगों के साथ अमेरिका पहुंची? जैसे हमने थोड़ा देर पहले बात किया था कि एक बीमारी थी संक्रामक बीमारी जिसका नाम था चेचक। यह यूरोपीय लोगों के साथ, क्योंकि यूरोपीय लोगों को चेचक हो गई थी, जब यूरोप के लोग अमेरिका पहुँचे तो अमेरिका के लोगों को भी इस बीमारी का सामना करना पड़ा, जिसके कारण अमेरिका की जो वहाँ की मूल निवासी थे वो काफ़ी संख्या में मारे गए, क्योंकि उनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं हुई थी। आलू, सोया, मूंगफली, टमाटर, मक्का, मिर्च, शकरकंद जैसे खाद्य पदार्थ 500 वर्षों पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। उन खाद्य पदार्थों को भारत किसने लाया? जैसे प्रश्नों में दिखाया जा रहा है कि 500 वर्ष पहले हमारे जो पूर्वज थे वे आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद जैसे खाद्य पदार्थों से परिचित नहीं थे। तो ये जितने सारे खाद्य पदार्थ हैं, तो ये खाद्य पदार्थ यूरोपीय व्यापारियों के द्वारा भारत में लाए गए, जिससे पुर्तगालियों के द्वारा आलू वगैरह लाया गया, तंबाकू वगैरह लाया गया। तो ये सब जितने सारे यूरोपीय व्यापारी थे वे भारत जब आए तो अपने साथ लेके आए। वैसे ही यूरोपीय व्यापारी जो भारत में आए थे उसमें पुर्तगाली थे, डच थे, अंग्रेज़ थे। तो इन लोगों के द्वारा ये सारे खाद्य पदार्थ विदेशों से हमारे देश यानी यूरोप से हमारे देश लाए गए। तो ये सारे जितने सारे प्रश्न आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं, सही प्रश्नों को आप लिख लें। ये प्रश्न आने वाली मैट्रिक परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है।
तो इनको कंठस्थ कर लें, याद कर लें, ठीक है। समय समय पर दोहराते रहें। और हमारे चैनल्स में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल्स का नाम है माय ड्रीम डेस्टिनी, ताकि हम आप तक ऐसे ही MCQ और अन्य जानकारी आप तक पहुंचाते रहें, ठीक है। आने वाले समय में बाकी विषयों के भी MCQ इसी के रूप में आपको इस चैनल पर उपलब्ध रहेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि आपको समय पर ये जानकारियाँ उपलब्ध होती रहे। समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।